हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे त्रिभुज, जिसमें प्रश्नावली 6.2 बता रहा था मैं, और प्रश्न संख्या हमारा तीसरा से स्टार्ट होगा। राइट, तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब छठवां तक देखेंगे हम लोग लगभग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, यानी कि LM यानी ये वाला जो रेखा है इस CB के क्या है, समांतर है। और बोल रहा है LN समांतर CD, यानी LN जो है इस CD के समांतर है। तो सिद्ध करके दिखाना है आपको AM बटा में AB, AM बटा में AB है ना, बराबर AN बटा में AD, AN बटा में AD। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे दिया रहेगा वो लिख देंगे हम लोग, है ना, यहाँ से लगा के लिख देंगे। LM समांतर CB है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि LM समांतर है किसके, CB के, है ना, तथा LN जो है समांतर है CD के, है ना, LN समांतर है किसके, CD के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो सिद्ध करके दिखाना है AM बटा में AB, AM बटा में AB बराबर होगा AN बटा में AD के। राइट, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये फिगर भी आप यहाँ पे बना लीजिएगा अपने फेयर पे, नोट्स पे, जहाँ भी बना रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रमाण डालते हैं हम लोग। सिद्ध करना है तो यहाँ पे प्रमाण लिखा जाता है, या प्रूफ भी इसे कहते हैं, या उपपत्ति भी कहा जाता है। राइट, ये हम लोग इस तरह प्रमाण डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर रहा है कि LM जो है CD के समांतर है, LM CD के CB के समांतर, ये वाले के समांतर है। ठीक है, यानी ये वाला जो रेखा है इस भुजा के समांतर है। तो यहाँ पे BPT पर में लग जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ये किस में समांतर है हमारा, तो त्रिभुज ABC में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में LM समांतर है किसके दोस्तों, CD के। जब LM समांतर है CD के तो हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहता है दोस्तों कि अगर कोई रेखा, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजा के समांतर हो तो वो रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात AM बटा में MB बराबर होगा AL बटा में LC के, है ना। तो ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, यानी AM बटा में MB, ये हम लिख रहे हैं AM बटा में MB बराबर होगा AL बटा में LC के, AL बटा में LC के। राइट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है देखिए, LN समांतर है CD के, ये LN जो है CD के समांतर है, यानी ये वाला जो रेखा है आपकी बार इस वाले भुजा के समांतर है। तो अब किस त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ADC में। राइट, यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADC में। अब ADC में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों कि LN जो है समांतर है CD के, LN इज पैरेलल टू CD, है ना, यानी LN जो है समांतर है CD के। तो BPT प्रमेय से, है ना, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये रेखा है ये भुजा के समान बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, AN बटा में ND बराबर होगा AL बटा में LC के, है ना। AN बटा में ND बराबर होगा AL बटा में LC के, है ना। इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में जब LHS के बराबर है,
सॉरी RHS के बराबर है तो LHS के बराबर होगा। मीन्स ये दोस्तों कि AM बटा में, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बटा में MB बराबर होगा किसके, AN बटा में ND के, AN बटा में ND के, राइट। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए लेकिन, तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या आया है हमारा AM बटा में MB, और सिद्ध क्या करना है AM बटा में AB। तो ये तो अभी तक नहीं हुआ है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यानी कहने का मतलब है कि MB के जगह पे AB लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा का मतलब विपरीत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें कि 3/8 बराबर है 3/8 के, तो 8/3 जो होगा वो बराबर होगा 8/3 के। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये वाला पोर्शन इसके बराबर है तो इसको अपोजिट करूँगा ना, उल्टा, यानी कि या करके खाली हम लोग लिख दें नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। MB बटा में AM बराबर होगा ND बटा में AN के, राइट। और यहाँ के बाद अब ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक जगह आपको ध्यान देना होगा, जब बटा में आधा बटा में पूरा रहे जब भी, तो आपको क्या करना है, ये पूरा कर लेने के बाद इसको अपोजिट करना है, यानी विपरीत करना है ना। कर लेने के बाद अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे एक। तो या करके यहाँ पे लिखेंगे MB बटा में AM प्लस 1 बराबर हो जाएगा ND बटा में AN प्लस 1, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो लेने जानते होंगे ना आप। ये हो जाएगा MB प्लस AM और बटा में क्या हो जाएगा AM, राइट, बराबर हो जाएगा। ये भी उसी तरह, इसका भी बटा में एक छिपा हुआ है तो AN और 1 का एलसीएम क्या होगा, AN हो जाएगा। अब 3 गुणा कीजिए, 1 का ND में कर दीजिए, ND या प्लस, ये बीच में प्लस है इसलिए प्लस दिया, AN का 1 में कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा AN, है ना। अब देखा जाए तो MB या प्लस AM, ये देखिए आप MB प्लस AM कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो MB प्लस AM, ये हमारा MB हो गया और प्लस AM, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AB और बटा में क्या है दोस्तों, AM, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बटा में क्या है AM, ये बराबर होगा ND प्लस AN। यहाँ पे ND ये है और AN ये वाला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AD और बटा में क्या है हमारा AN है ना यहाँ पर, तो AN लिख देंगे हम लोग, राइट। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें तो सिद्ध करना है AB नीचे रहना चाहिए, तो बस इसको अपोजिट कर दीजिए फिर से, है ना, या AM ऊपर चला जाएगा और बटा में AB बराबर होगा AN बटा में AD के, राइट। और यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, राइट दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, आकृति 6.19 में, ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आकृति है हमारा, ठीक है, ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। आप बोल रहा है कि DE समांतर AC है, यानी कि DE जो है ये AC के समांतर है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है, DE समांतर AC है ना, ये वाला रेखा इसके समांतर है। आगे क्या बोल रहा है, DF समांतर AE है, यानी कि DF ये वाला जो रेखा है ये AE के समांतर है। तो बोल रहा है तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा में FE, यानी कि BF ये वाला बटा में FE बराबर होगा BE बटा में EC के, BE बटा में EC के, है ना। यानी ये वाला छोटा वाला, ये वाला बटा में ये वाला बराबर होगा BE बटा में EC के, राइट।
समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आइए अब लिखते हैं और सिद्ध करेंगे ना तो पूरा एकदम क्लियर आउट हो जाएगा, है ना। लास्ट तक बस देखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या लिखेंगे, और ये फिगर आपको बना लेना है, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फिर सिद्ध करना है वो भी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, DE समांतर AC है, DE समांतर AC तथा और क्या दिया है, DF समांतर AE है। DF जो है समांतर है AE के। तो सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BF बटा में FE, यहाँ पे लिख देता हूँ BF बटा में FE इज इक्वल टू BE बटा में EC, BE बटा में EC के, राइट। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोग ले लेते हैं पहले यहाँ पे प्रमाण डाल लेते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है ना। प्रमाण या प्रूफ आप इस तरह लिख लेंगे जरूर, ठीक है, परीक्षा हॉल में बढ़िया से लिखना है बनाकर। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो DE समांतर AC है। ये देखिए DE जो है इस AC के समांतर है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ABC, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दे दिया है, DE समांतर, DE समांतर है किसके, AC के, राइट, AC के, इसलिए थेल्स पर में तो लग जाएगा। थेल्स पर में कहता है कि अगर कोई रेखा किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हो तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करता है ना। कौन, रेखा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, जब DE जो है AC के समांतर है तो ये भुजाएं जो है समानुपाती होंगे। कहने का मतलब क्या है कि BD बटा में DA, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, BD और बटा में DA बराबर होगा, यहाँ पे देखिए BE बटा में EC के, BE बटा में EC के, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेना है। अगेन फिर से देखना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इसमें तथा DF समांतर AE है। ये देखिए आप, ये DF है और ये AE के समांतर है। तो यानी अब की बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BEA में, है ना, चाहे ABE में भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे बोलेंगे पुनः त्रिभुज ABE में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो DF समांतर AE दिया हुआ है। तो ये लिखेंगे हम लोग, DF समांतर है किसके, AE के, तब थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, वही संगत भुजा समानुपाती। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, DF जो है AE के समांतर है, यानी तब BD बटा में DA, BD और बटा में DA इज इक्वल टू किसके हो जाएगा दोस्तों, BF बटा में FE के, है ना, BF बटा में FE के, राइट। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से जब ये वाला देखा जाए तो ये वाला चीज़ जो है इसके बराबर है ना, तो ये वाला इसके बराबर होगा, या ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। या पहले आप इसको इसके बराबर लिख दीजिए या इसको इसके बराबर लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध करना है, BF बटा FE बराबर है BE बटा EC, है ना। तो हम लोग यही लिख देते हैं सबसे पहले ये वाला, राइट। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, BF बटा FE इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ले लेंगे BE बटा EC के, और यही क्या होगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम, राइट। इति सिद्धम ही लिख दीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना आसान दोस्तों। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों, आकृति 6.20 में, यानी ये वाली आकृति में, राइट, DE समांतर OQ है, यानी ये वाला जो रेखा है ये वाले भुजा के समांतर है, ठीक है। DE समांतर OQ है। फिर से देखिए, DE जो है OQ के समांतर है। फिर बोल रहा है कि DF और DF OR के समांतर है। ये जो DF है आपका, ये OR के समांतर है। तो सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों कि ये EF जो है ना, QR के समांतर होगा, राइट। तो जो दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि चूँकि दिया है क्या, तो DE समांतर है किसके, OQ के, और क्या दे दिया दोस्तों, DF समांतर OR। DF किसके समांतर है, OR के है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, EF जो है QR के समांतर है, राइट। EF इज पैरेलल टू QR, है ना। चलिए अब लिखते हैं हम लोग प्रमाण, क्योंकि हमें तो प्रूफ देना है ना। इसे अपने से भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा प्रमाण, सबसे पहले ये देखते हैं DE समांतर OQ, है ना। DE समांतर है OQ के, तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं POQ में, है ना, चाहे PQO में भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQO में। अब देखा जाए तो DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ। तो यहाँ पे बोलेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब कोई रेखा किसी भुजा के, किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर हो, तो वो रेखा जो होता है उस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है ना। यानी PE बटा EQ, PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर होगा किसके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए PD बटा DO के, PD बटा DO के, राइट। ध्यान से देख रहे हैं ना आप। चलिए देखते रहिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः हम लोग बात करते हैं पुनः। अब देखिए यहाँ पर पुनः क्या बोल रहा है, DF जो है OR के समांतर है, DF जो है OR के समांतर है। तो अब त्रिभुज POR में बात कर लेते हैं, है ना। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या कह रहा है हमारा, DF जो है OR के समांतर है, DF समांतर किसके है, OR के, OR है ना। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ये वाला रेखा DF जो है इस भुजा के समांतर है, तो ये वाला रेखा इस पूरे त्रिभुज, ये दोनों भुजाओं को क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। अर्थात PD मत लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, है ना। PF बटा FR बराबर होगा PD बटा DO के, राइट। PF बटा FR बटा FR बराबर होगा PD बटा DO के। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब सोच रहे होंगे कि सर क्यों आप मतलब रुक गए, है ना। तो मैंने यहाँ पे PD बटा DO इधर लिखा है RHS साइड में, है ना। आपका मर्जी करेगा तो इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब तुलना करेंगे तो RHS के बराबर हो जाएगा, तो अच्छा ही रहेगा, है ना। ये देखिए आप, ये समझ में आया ना कैसे आया। चलिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, जहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, यानी PE बटा EQ इज इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन FR के, राइट। अब देखा जाए तो PE बटा EQ,
यहाँ पे देखिए पी बटा ई क्यू बराबर है आपका पी एफ बटा एफ आर के। अब ध्यान दीजिएगा, हमने थेल्स पर में पढ़ा था कि जब ये वाला जो रेखा है इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर होगा तो ये जो भुजाएं होंगे दोनों एक ही अनुपात में होंगे। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो जो रेखा जो है इसको एक ही अनुपात में विभाजित किया है वो वाला रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोमतः या विलोम से क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ जो होगा समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, राइट। यानी कि ये वाला जो भुजा होगा एफ, ये वाला किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका 6-7 से शुरू होगा, 6 से, है ना, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।